हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 2 पॉइंट पूरा कंप्लीट करके दे दिया गया है। आज जो आपको बताने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3 यानी कि अध्याय 3, जिसमें आपको सीखना है कि हमें समीकरण कैसे हल करना है, वो भी 2 चर वाला समीकरण। कौन सा? 2 चर वाला समीकरण। ठीक है, जैसा कि आप देखे होइएगा कि पढ़े होइएगा पिछले कक्षा में, आपने जैसे 9th क्लास में भी पढ़े होइएगा 2 चर वाले समीकरण, उसमें 1 चर वाला भी रैखिक समीकरण है। 8th क्लास तक आपको 1 चर वाले रैखिक समीकरण मिलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मान मिलता है, या तो x का मिलेगा या y का मिलेगा या z का मिलेगा या a b c d किसी एक का ही मान मिलेगा। लेकिन यहाँ हाई क्लास में आपको ज्ञात करना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर यानी कि 2 मान, या तो एक्स वाई हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या तो वो सी डी हो सकता है। मतलब 2 चर का मान आपको मिलना जरूरी है, तब जाके वो समीकरण जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें हमें सॉल्यूशन कैसे करना है और उसे कितने भागों में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कई प्रकार से हम उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है समीकरण यानी कि इक्वेशन, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हम समीकरण को हल कैसे करेंगे, कितने प्रकार से उसे हल किया जा सकता है। तो हम बता दें आपको कि समीकरण को हम 3 तरह से हल कर सकते हैं। विधि है, पहला विधि है आपका विलोपन विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है ब्रजगुणनखंड विधि। देखिएगा तीनों विधियां देखिए, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं विलोपन विधि, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है आपका ब्रजगुणनखंड विधि। आप देख रहे हैं कि आपके सामने तीनों विधियां है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणनखंड विधि। अब हमें ये सीखना है कि हम विलोपन विधि कैसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाएंगे और ब्रजगुणनखंड विधि कैसे बनाएंगे। तो आइए समझते हैं तीनों का सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम फर्स्ट देख रहे हैं विलोपन विधि। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, कोई भी समीकरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 3x हो गया प्लस 2y बराबर 5, और एक और समीकरण ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x हो गया प्लस 3y हो गया बराबर 6। 2 है समीकरण, ये आपका पहला समीकरण कहलाता है, ये आपका दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें 2 चर है। कौन कौन? x और y। यही दोनों का मान ज्ञात करना है। जब हम इसका सॉल्यूशन देंगे तो हमको 2 मान मिलेगा, x और y, क्योंकि x और y ही है इसमें। अगर x y के जगह पर a b c d कुछ भी हो तो उसका मान मिलेगा। तो a b c d तो वो भी चर ही है, तो उसमें भी आपको 2 मान मिलेगा, या तो यह भी मिलेगा, या तो सी डी मिलेगा, या तो डी मिलेगा, या तो एफ जी मिलेगा, या एक्स वाई मिलेगा। लेकिन 2 चर में आपको 2 मान ही मिलेंगे। इससे हाई लेवल पे जाइएगा, जैसे कि आप मैट्रिक पास करते हैं तो इंटर आईएससी से करते हैं, तो उसमें 3 चर वाले रैखिक समीकरण भी आपको मिलते हैं, जिसमें 3 मान मिलता है, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी 3 मान आपको निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम हाई क्लास का ही देख रहे हैं, जिसमें आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण तैयार करने हैं और हल करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो समीकरण है, इसको आप पहला समीकरण ले लीजिए। ठीक है, आप इस समीकरण को देखिए और समझिए इसमें करना क्या है। एक बात और जान लीजिए कि अगर आप पीछे की क्लास में 9th 8th 7th अगर आप पीछे समीकरण नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते भी नहीं है, तो आप अगर इसे देख लेते हैं तो आपको पूरा सॉल्यूशन जो है समझ में आ जाएगा कि हम इस समीकरण कैसे ज्ञात करना होता है।
जैसा कि आपको बता दें, आप पिछले कक्षा में देखे होइएगा कि एक चर वाला समीकरण मिलता है, एक चर वाला समीकरण, एक चर वाला जिसमें आपको सिर्फ एक ही मान मिलता है। जैसे कि मान लीजिए x + 5 = 8 है, इसमें एक ही चर है तो एक चर का समीकरण हुआ। जैसे कि हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर प्लस 5 को हटाते हैं तो बराबर उधर जाता है तो -5 हो जाता है और 8 में से 5 घट के 3 आ जाता है, यानी कि x का जो हमने ज्ञात किया वो x बराबर 3 हो गया। ये आपका एक चर है क्योंकि इसमें एक मान मिला है। इस तरह से बहुत भी ऐसे एक चर वाले समीकरण है जिसमें हम जोड़ घटाव गुना भागा करके x का मान निकालते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही मान मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको समझाया जा रहा है वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें आपको दो मान मिलेगा। उस समीकरण को हम कई विधियों से हल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, और एक विधि और है जो है आपका ग्राफीय विधि। एक विधि और है जो आपका है ग्राफीय विधि। इस विधि से भी हम x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आइए बिना देरी किए समीकरण का सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं कि विलोपन विधि कैसे सॉल्व होगा, प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व होगा, ब्रज गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व होगा और ग्राफीय विधि कैसे सॉल्व होगा। जब आप समीकरण का सॉल्यूशन जब उसे सॉल्व करना सीख जाइएगा तो आप समीकरण का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में हो या डिजिट में हो। लैंग्वेज में है तो डिजिट तो आएगा नहीं, तो जब डिजिट में आ गया यानी कि अंक में जब आ गया तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये है आपका विलोपन विधि। हम पहला विधि जो अप्लाई कर रहे हैं वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम इस समीकरण का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। देखिएगा, समीकरण है 3x + 2y = 5। ये बराबर का मतलब जानते हैं ना कि ना e इससे कम है और ना ही e इससे कम है, यानी कि एकदम बराबर, इक्वल। ना हम आपसे कम है ना आप हमसे कम है, एकदम फेस टू फेस बराबर। ठीक है, इसमें कोई किसी से कम नहीं है, ना e इससे कम है ना और e इससे कम है, एकदम बराबर है। बस समझ में आ रहा है? तो ये है आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है आपका x + 3y = 6। दूसरा समीकरण है x + 3y = 6। अब देखिए इस समीकरण को कटाएं कैसे, कटाएं कैसे समीकरण को, तो आप किसी एक को कटाइए, किसी एक समीकरण को किसी एक को कटाइए, या तो x को कटाइए या y को कटाइए। बस समझ में आ रहा है? या तो किसी x को कटाइए इसमें, या तो आप इस x को कटाइए या y को कटाइए। कटेगा कब ये भी जान लीजिए, जब वो बराबर होगा, एक सामान्य होगा, और वो भी चिन्ह के साथ। अगर चिन्ह में डिफरेंट है, प्लस माइनस है तब कटेगा, अगर माइनस माइनस है तो नहीं कटेगा, प्लस प्लस है तब भी नहीं कटेगा। दूसरा कंडीशन है कि जब समीकरण प्लस प्लस में हो, यानी कि ऊपर का भी समीकरण अगर पहला समीकरण भी प्लस में है और दूसरा समीकरण भी प्लस में है तो इसे हम क्या करते हैं, जब प्लस प्लस में समीकरण रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों समीकरण प्लस में है, x भी और y भी दोनों प्लस में, तो समीकरण का कंडीशन अगर प्लस है, समीकरण का कंडीशन अगर प्लस है तो उसे घटाइए, उसे घटाएंगे। जब समीकरण माइनस माइनस में होगा, जब समीकरण माइनस माइनस में होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब समीकरण आपका प्लस माइनस में होगा तब भी उसे जोड़ना पड़ेगा। अगर समीकरण आपका माइनस प्लस में है तब भी आप जोड़िए। घटाने का कंडीशन एक ही है, कौन, अगर वो प्लस प्लस में है तब वो घटेगा। अगर समीकरण आपका प्लस प्लस में है तब आप घटा सकते हैं। जैसा कि आप इसको देखिए, दोनों प्लस प्लस में, तो हम इसे घटाएंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। बस समझ में आ रहा है? लेकिन उसके साथ साथ हम किसी एक को बराबर करेंगे, या तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए।
अगर आप x को बराबर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ 3x है, यहाँ सिर्फ x है, तो सिर्फ x में अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो ये 3x हो जाएगा कि नहीं? 3x हो जाएगा। यानी कि हमने समीकरण 2 में कितना से गुना किया? 3 से। क्यों किया? क्योंकि हमें x को बराबर करना है और x कटाना है। x समझिए, फिर y को कटाने के लिए बताएंगे, ठीक है? तो हमें समीकरण में x को बराबर करना है, इसलिए हमने समीकरण में 3 से गुना किया, क्योंकि इसके बराबर हमें चाहिए। तो एगो में तो गुना होगा नहीं, अगर आप 3 लेते हैं तो सिर्फ x में ही गुना करना पड़ेगा, नहीं, ये सब एक साथ है तो आपको सब में गुना करना पड़ेगा। समीकरण 2 में अगर आप किसी चीज से गुना कर रहे हैं, किसी अंक से, तो आपको पूरी डिजिट में समीकरण 1 के समीकरण 2 के पूरी डिजिट में आपको गुना करना पड़ेगा। आइए गुना करके देखते हैं। फर्स्ट समीकरण तो आपका वही है, फर्स्ट समीकरण आपका वही है, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 5। और दूसरा समीकरण में आप 3 से गुना कर रहे हैं तो x में 3 गुना होगा, 3x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 3 छक 18 गुना हो गया, यानी कि x बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, दोनों प्लस प्लस में है तो क्या करेंगे? घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 9y बराबर 18। आपने इसको बराबर किया है ना, यहाँ पे गुना करके उसको लेना है। अब इसे घटाना है, तो घटाना है तो चिन्ह तो बदलेगा, तो प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया और यहाँ का भी प्लस माइनस हो गया, क्योंकि आपने घटाया है। अगर किसी में माइनस आता तो प्लस रह जाता। बस समझ में आ रहा है? तो हमने चिन्ह बदल दिया, तो प्लस माइनस आपका कट गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस में आप घटाते हैं ना, तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 9 में से 2 घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। जिधर से आप घटाएंगे उधर का चिन्ह ले लीजिए, तो आपने 9 की तरफ से घटाया तो 9 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस। y ये है बराबर प्लस माइनस माइनस, माइनस में फिर घटाएंगे तो 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस आएगा। देखिए माइनस दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से माइनस काट दीजिए, माइनस कट गया। अब आपने जो ज्ञात किया वो मिला आपको y बराबर 13, और ये जो गुना कर रहा है उधर जाके भाग कर लेगा, यानी कि 7। तो आप y का तो एक मान ज्ञात कर दिए, y बराबर 13/7, एक चर मिल गया। जब आप एक चर निकाल लीजिएगा तो दूसरा चर तो आप बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। कैसे? उसका मान रख के। कहाँ? समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मान मिल जाएगा। आप 1 में भी रखते हैं तो भी मिलेगा, 2 में भी रखते हैं तो भी मिलेगा। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरण, आप किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, आपको x का मान जरूर मिलेगा। आपको जांच करके भी बताएंगे कि समीकरण का हल आपका सही है कि गलत है। कैसे जांच करेंगे ये भी आपको बताएंगे, आप सिर्फ देखिए और समझिए। y बराबर जो आपने ज्ञात किया है 13/7, आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, लेकिन ध्यान रहे कि जिसमें आपको रखना है उसको लिखना पड़ेगा। यानी कि समीकरण, चलिए 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 13/7 रखने पर या लेने पर, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 लीजिए, यानी कि x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3 गुने y, 3 गुने y, 3 और y के बीच में इंटू है ना, तो गुने y, और y है 13/7 बराबर 6, यानी कि x प्लस, अब देखिए गुना में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कटाया जाता है,
इसके क्रॉस में तो कोई कटने वाला नहीं है, तो गुना कर दीजिए। 13 तिया 39, फेस टू फेस यानी कि सामने सामने। 13 तिया 39 बट्टा 7 बराबर 6। आपको x का मान चाहिए तो इसको हटाइएगा, तो प्लस में है। जब उसे हटा के उस साइड करेंगे तो पहले उधर का बाद में इधर का, तो प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा -39 बट्टा 7। अब यहाँ से आप एक बट्टा का जोड़ घटाव बना लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। जब 1 आ गया तो आप जैसे बट्टा का जोड़ घटाव में एलसीएम लेते हैं ना पहले, तो 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 1 से 7 7 बार में कटेगा, तो 7 आके कहाँ गुना करेगा 6 में, 6 सत्ते 42 माइनस 7 से 7 कट गया 1 मरतबे, तो 39 से कम 39, यानी कि 42 में से 39 घट गया आपका, तो कितना मिला, कितना होगा 3 बटा 7। ये देखिए आपने x का मान ज्ञात कर दिया, x बराबर 3 बटा 7। y का मान आपने कितने ज्ञात किया है, y बराबर 13 बटा 7। तो ये आपका हल हो जाएगा कितना, x बराबर 3 बटा 7 और y बराबर 13 बटा 7। क्या यह हल आपका सही है? यह हल जो आपने ज्ञात किया है क्या ये सही है? आइए जांच करते हैं इसका। ठीक है, आइए जांच देखते हैं, समीकरण का जांच। आप कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, कोई समीकरण 1 चाहे 2 कोई भी ले लीजिए। अगर 1 लेते हैं तो समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5। समीकरण देखिए, समीकरण का जो आपने सॉल्यूशन ज्ञात किया उसको देखिए। 3 गुने x, x का मान है 3 बटा 7 प्लस 2 गुने y, y का मान है 13 बटा 7 बराबर 5। इसमें तो कटने वाला कोई नहीं, तो गुना कर दीजिए। 3 तिरका 9 बटा 7, 13 दूना 26 बटा 7 बराबर 5। फिर यहाँ आपका बट्टा का जोड़ आ गया, तो बट्टे के जोड़ में पहले लघुत्तम 7 7 का लघुत्तम 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, 9 एकम 9, 7 से 7 7 एकम 7, 26 एकम 26 बराबर 5। अब इसे जोड़िए, तो 26 को 9 को कै को होता है 35 को होता है ना, 35 बट्टे 7 बराबर 5। 7 से 35 कटा सकते हैं, कटाइए, 7 पचे 35। आपको क्या मिला 5 बराबर 5, यानी कि जो आपने मान ज्ञात किया है एकदम सही है। क्यों सही है? कि ए इतना ही है जितना ए है, एकदम बराबर है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। जैसे कि होता है ना कि 0.001 में भी होगा, उतना भी नहीं है, थोड़ा सा भी अल्टर नहीं हो सकता है, एकदम उसके बराबर ही होगा अगर आपका हल सही है तब। अगर हल सही नहीं है तब तो अल्टर हो सकता है। आप किसी भी समीकरण में रख के जांच कर सकते हैं अपने समीकरण को, अपने समीकरण के सॉल्यूशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने समीकरण 1 में रख के जांच कर दिया, जो एकदम बराबर दिख रहा है, इधर का भी और उधर का भी एकदम इक्वल है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है उसमें। बस समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम समीकरण का जांच कर सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि समझ में आ रहा है कैसे हुआ? एक बार देखिए और समझिए, फिर बताते हैं। जैसा कि आपने देखा और समझा कि हमने विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल किया। ठीक है, अगला जो स्टेप आपको बताएंगे वो है प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। इसलिए तब तक के लिए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात और, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2 या एक्सरसाइज 1, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, अगर आप नए हैं तो आप नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाइए
और वहाँ पूरा सिलेबस भाई आपको मिलेगा, देखिए। और वहाँ से आप पूरा वीडियो यानी कि पूरा क्लास एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, अगले विधि के साथ, जो है प्रतिस्थापन विधि। उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।